फेक गॉड, नकली भगवान के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि नकली हनुमान जी, नकली काली माँ या फिर नकली एनी अदर सुपर पावर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको नकली भगवान यानी कि डुप्लीकेट्स ऑफ गॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि क्या वाकई में भगवान भी नकली हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान तो नकली नहीं होते, लेकिन भगवान का ही रूप लेकर कुछ बुरी शक्तियाँ भोले भाले इंसानों के शरीर में या फिर उनके घर में अपना आवास जरूर बना लेते हैं। और जब इस तरह की बुरी शक्तियाँ यानी कि बुरी प्रेत आत्माएं किसी इंसान के शरीर में अपना घर बनाती हैं, तो वो उस इंसान से बोलती हैं कि मैं हनुमान हूँ या फिर मैं काली माँ हूँ। और ऐसा उस इंसान के जीवन में पहली बार घटित हुआ होता है, तो वो बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो उसे कुछ भूतकाल की कुछ जानकारियाँ भी दे देती हैं जो कि बिल्कुल सही होती हैं। तो उस इंसान को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये हनुमान जी ही हैं या फिर ये काली माँ ही है या फिर ये कोई अन्य दिव्य शक्ति ही है। वो भोला भाला इंसान उस बुरी शक्ति को भोग लगाने लगता है और उसकी पूजा करने लगता है। उसके फलस्वरूप वो शक्ति जो होती है वो दिनों दिन बहुत ज़्यादा प्रबल होती जाती है। और इस तरह की जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो किसी भगवान का रूप लेकर किसी भक्त के शरीर में निवास करती हैं, वो अक्सर उस इंसान को बार बार भोग लगाने के लिए प्रेरित करती हैं और बार बार उस इंसान से बोलती हैं कि तू मुझे भोग लगा, मुझे बकरा दे या फिर मुझे मुर्गा चढ़ा। और वो भोला भाला इंसान बेचारा उसको कोई हनुमान जी समझकर या फिर कोई काली माँ या फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति समझकर बकरे की बलि भी चढ़ाने लगता है और मुर्गे की बलि भी चढ़ाने लगता है। और तो और कहीं कहीं पर शराब की बोतल या फिर सिगरेट वगैरह भी चढ़ाने लगता है। लेकिन असलियत में जो बुरी शक्ति उस इंसान के ऊपर आई हुई होती है वो अय्यास होती है और वो उस भोले भाले इंसान को शराब, सिगरेट, बकरा, मुर्गा चढ़वाकर अय्यासी कर रहा होता है। वो एक बुरा प्रेत होता है। लेकिन उस इंसान को तो ये सब समझ में नहीं आता है और जो जो वो बुरी शक्ति उससे डिमांड करती है वो हर एक डिमांड उसकी पूरी करता जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक घटना और घटित होती है कि वो इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है और वो बीमार भी होने लगता है। और एक दिन उस इंसान को अचानक से ये ख्याल आता है कि मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ या फिर काली माँ को भोग भी चढ़ा रहा हूँ, तो मेरा नुकसान क्यों हो रहा है? मैं क्यों धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ या फिर मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ? लेकिन ये ख्याल आने से पहले ही वो बुरी शक्ति उस इंसान का लगभग 70% नुकसान कर चुकी होती है। और इत्तेफाकन अगर वो इंसान किसी सिद्ध पुरुष के पास चला जाता है तो ही उसे उस बुरी शक्ति से निजात मिल पाता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं जो भगवान का रूप लेकर किसी भी इंसान के शरीर में आती हैं, जिसे कि सवारी आना भी कहते हैं, तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? तो अगर वो असली हनुमान जी होंगे या फिर हनुमान जी के कोई दूत महाराज की सवारी होगी या फिर असली काली माँ की सवारी होगी या फिर काली माँ के किसी दूत महाराज की सवारी होगी, तो उस इंसान को कभी भी धन की प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही वो इंसान बीमार पड़ेगा। और हनुमान जी या फिर हनुमान जी के कोई दूत महाराज या फिर काली माँ या फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति की सवारी अगर किसी इंसान के ऊपर आती है तो वो कभी भी भोग लगाने को प्रेरित नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो नकली हनुमान जी बनकर या फिर नकली काली माँ या फिर कोई अन्य नकली दिव्य शक्ति बनकर जो प्रेत किसी इंसान के शरीर में आया हुआ होता है, वो अक्सर भोग लगाने के लिए जिद करता रहता है। और जो ये बुरी शक्तियाँ होती हैं या फिर जो मलिन प्रेत आत्माएं होती हैं वो इंसान के मलिन हिस्सों में ही अपना घर बनाती हैं। इसके विपरीत जो असली शक्तियाँ होती हैं वो इंसान के आज्ञा चक्र पर या फिर उसके हृदय पर ही अपना घर बनाती हैं। तो जिस किसी भी इंसान को किसी देवी की सवारी आ रही है या फिर वो सवारी ये बोल रही है कि मैं हनुमान जी हूँ या फिर हनुमान जी का कोई दूत हूँ या फिर मैं काली माँ हूँ या काली माँ का कोई दूत हूँ, तो उस इंसान को नोटिस करना है क्या इस सवारी के आने के बाद क्या उसको किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है या फिर वो धन के लिए तरस तो नहीं रहा है। अगर वो इंसान खुद को बीमार महसूस करता है, शरीर में उसके बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, दबाव पड़ता है और वो पैसे को मोहताज हो जाता है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि जो शक्ति खुद को काली माँ बोल रही है या हनुमान जी बोल रही है वो नकली है, फेक गॉड है। और जो पवित्र दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो अगर किसी इंसान के शरीर में सवारी के रूप में आती हैं तो वो इंसान आनंद से भर जाता है। उसको धन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बहुत सारे जो रोग अगर उसे कोई होता है तो वो भी ठीक होने लगता है। टोटल मिलाकर के उसका जो जीवन होता है बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप फेक और रियल गॉड की पहचान कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माई अदर वीडियोज एंड मस्ट से जय बजरंग बली।